अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के थर्ड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करें। तो चलिए दोस्तों, पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद एपिसोड की जानिब चलेंगे। ये कौन थी बाबा? रहम थी, आहान के मामू की बेटी। इसे आहान के फोन पे की हुई बातों में से ये नाम याद आया। जब वो प्यार से बार बार ये नाम लिया करता था, कभी वो किसी बात पर जब रूठ जाती थी तो वो रहम रहम करके इसे मनाता था। वो घंटों आकर खुद को आईने में देखती ही रही। चेहरे के खाल बहुत जाज़िब नजर थे इसके। हुस्न इसका होशरुबा था, पर स्टाइल कोई नहीं था। वो बहुत सादा सी दुपट्टा ओढ़े रखने वाली लड़की थी। और आज डॉक्टर मरियम को देखकर इसे रहम याद आई थी। मैं आहान की पसंद की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, मुझे तो कभी पसंद नहीं कर सकते। इसने एक ठंडी सांस भरी थी। वो दोनों आहान की पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रही थी। यार क्या डेशिंग पर्सनैलिटी है। ओह, मरियम दिल पे हाथ रख के झूमने के अंदाज में लगी हुई थी। जब चलता है और जब बोलता है, हाय कसम से। मरियम मुसलसल आहान को डिस्कस कर रही थी, और वो इसे देखकर बस यही सोच रही थी कि ये लड़की आहान की पसंद की लड़कियों की तरह परफेक्ट है। आज तीसरा दिन था इसकी। ऑपरेट हो या कोई और ड्यूटी आहान के साथ ही लग रही थी। और मैनेजमेंट के ऑफिस में गई थी। अहम आजकल ड्यूटीज डॉक्टर आहान ही लगाते हैं। इसका माथा बुरी तरह से टनका था। अच्छा तो आहान, अगर अब आप यूं भी मुझे टीज करते हैं। वो इसे हर वक्त अपने साथ ही रखने लगा था, अपनी नजरों के सामने। और फिर इनका देखना, हानिया को कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाती थी। ऐसे तो मैं कुछ भी न कर सकूंगी। वो भारी होते कदम उठाती आहान के ऑफिस के दरवाजे पे खड़ी थी। दरवाजे पे दस्तक दी थी। जी आई, आहान की आवाज आई थी। कैसे बात करूंगी? वो दिल में अल्फाजों को तरतीब देते इसके सामने खड़ी थी। इसको देखते ही आहान ने फाइल एक तरफ की और सवालिया नजरों से इसे देखा। वो खामोश ही खड़ी थी। आहान ने फिर नजरों से ही सवालिया किया, एनी प्रॉब्लम हानिया? इसकी मर्दाना वजाहत वाली बारोब आवाज उभरी। आप मेरी ड्यूटी अपने साथ मत लगाया करें, मुख्तसर से कहा। क्यों? वो अपनी सीट से उठा था। मुझे प्रॉब्लम है। वो थोड़ी गड़बड़ाई हुई थी, क्योंकि अब वो अपनी सीट से उठ के बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। मुझसे प्रॉब्लम है? आहान की आवाज में नमी आ गई थी। हल्के पीले रंग के जोड़े में वो पागल कर देने की हद तक हसीन लग रही थी। दिल तो कर रहा था इससे अपनी बेताबी बयान कर दे, पर वो इनकार न कर दे। दिल डरता था। जी आपसे ही प्रॉब्लम है, और आप जानते हैं। वो थोड़ी नडर हुई थी। दिल तो कर रहा था इसके सफेद नर्म हाथों को अपने हाथ में लेकर इसे अपने करीब कर ले, फिर इसकी बड़ी बड़ी ये खुली आंखों को अपने हाथ से छूते हुए बंद कर दे, फिर अपनी उंगली की पूरों से इसकी पलकों को छू ले, फिर इस हसीन चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में लेकर इसके नरम गालों को छू कर तो देखे, और फिर ये होंठ जिनको ये जालिम दांत को चलते ही रहते हैं, इन पर मरहम रख दे। पता नहीं क्यों इसमें अजीब सी कोई तिलिस्मी कशिश थी कि जब वो पास आती दिल और दिमाग के इख्तियार से बगावत सी करने लगता था। ओ क्यों देखे जा रहे हैं ऐसे? वो आहान की नजर से कुछ समझ भी नहीं पाती थी। वो इसकी तरफ इस दिन से देखती ही कहाँ थी। आप मेरी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं कि नहीं? वो इसके ख्याल से एक बेखबर खड़ी इससे पूछ रही थी। और अगर ना करूं तो? आहान की आवाज इसके ख्यालों की अक्कासी से करती हुई भारी सी हो गई थी। हानिया इसके इस अंदाज पर परेशान सी हो गई थी। तो मैं रिजाइन कर दूंगी। वो दो कदम पीछे हुई थी। इन्हें क्या हो गया है? वो आहान को देखकर परेशान सी हो रही थी। रिजाइन वाली बात पे आहान ठटका था। इसकी तरफ गौर से देखा। क्या इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं? आहान, हैदर जो कुछ तुम करते रहे हो वो कैसे पसंद करे? शुरू दिन से तो हाथ धोकर पीछे पड़े हो। ओके मैं चेंज कर देता हूँ। हानिया की धमकी काम आ गई थी। आप परेशान ना हो, किसी खाई से आती हुई आवाज थी। जैसे पहले के हानिया कमरे से जाती वो तेजी से बाहर निकल गया था। और वाकई आज दूसरा दिन था। आहान की ड्यूटी हानिया के साथ पैर नहीं हुई थी। वो जुबेर से कोई केस डिस्कस करती हुई आ रही थी, जब इसकी नजर वार्ड के बिल्कुल सामने खड़े आहान पर पड़ी। वो मरियम के साथ किसी गुफ्तगू में मसरूफ था। इसके कदम आहिस्ता हो गए थे। जुबेर ने इसकी नजरों का ताक़ुब किया था तो इसके होंठ खुद ब खुद बेआवाज सीटी बजाने लगे। हानिया एकदम खजल सी हुई थी, फिर तेजी से चलती हुई वहां से चली गई। जुबेर आंखों में शरारत भरकर आहान के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। अच्छी है डॉक्टर मरियम। आहान कमरे में आकर अपना कोट उतार रहा था जब जुबैर ने मायने खेज अंदाज में कहा, मतलब इस बात का? आहान अपनी कुर्सी पर बैठा। मतलब ये कि हुस्न की देवी को वो मंजर एक नजर नहीं भाया जिसमें आप अपने सारे जलवे लिए डॉक्टर मरियम के इतने करीब खड़े थे, बड़ी ही पुरशौक अंदाज में।
जुबैर ने अहान को ये खुशखबरी दी। अहान के होठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो दिलकशिश मुस्कुराहट अपनी कुर्सी को दाएं बाएं घुमा रहा था। इसकी आंखों के आगे वो कई लम्हे गुजर गए जब हानिया का अंदाज इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने की गवाही देता था। तब जो कुछ बातें इसे समझ नहीं आती अब आने लगी थी। हानिया को वो नॉर्मल सा बिहेव करना वो कड़ी कड़ी सी मिला रहा था। तो फिर ऐसा करते हैं, अहान राज की बात करने के अंदाज में थोड़ा सा आगे हुआ था। इस हुस्न की देवी को थोड़ा और अंगारों पे लौटते देखते हैं। अहान की आंखें आज 10 साल पहले वाले अहान की आंखों की तरह चमक रही थी। मोहतरमा प्रिटेंड करती हैं कि वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं। वो दिल में सोच रहा था, जब मैं थोड़ा सा पास जाता हूँ तो आंखें तक तो उठती नहीं इसकी। इसकी हालत याद आई जब वो इसके पास गया था। चल फिर उठ, जरा स्टाफ रूम का चक्कर लगाते हैं, मरियम की याद बहुत आ रही है। अहान ने बात दुरुस्त करते हुए शरारत के अंदाज में कहा, क्योंकि जिस दिन से वो अपनी ड्यूटी चेंज करवाने का कह कर गई थी तब से इसका दिल थोड़ा सा गुस्सा गया था। अब फिर से किरण जागी थी कि इसके दिल में भी इसके हवाले से कुछ है। अरे यार ना पूछ, क्या नॉलेज है इस बंदे का, और जब बोलता है तब तो बस सुनते जाओ सुनते जाओ। मरियम लहक लहक के इसको और सादिया को आज ऑपरेट के तरह सारी दास्तान सुना रही थी। इसकी आज जहान के साथ ड्यूटी थी, और जब जनाब आपके हीरो साहब गुस्से में धारते हैं ना। सादिया ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अरे यार इन पे तो गुस्सा भी सूट करता होगा, वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा इनको गुस्से में। हानिया का दिल बैठा जा रहा था। हेलो फियोंसी, जुबैर बड़े शौक अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और प्यार भरी नजरों से सादिया की तरफ देखते हुए बोला। इसके बिल्कुल पीछे इस पर नजर गाड़े वो दुश्मनी जहां भी खड़ा था अपने दिलकश सरापे के साथ। अंदर आते ही वो मरियम की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर मरियम, आपके आज के वर्क से मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। बड़ी खुजली से वो कह रहा था। अहान हैदर, जिसने आज तक कभी खुद की तारीफ नहीं की थी, वो आज किसी नॉन एक्सपीरियंस डॉक्टर की तारीफ कर रहा था। हानिया की आंखों में जलन होने लगी थी। मरियम बुरी तरह खुश हो रही थी। मैं कल आपको ऑफिस बुलाऊंगा, वो लैबा वाले केस को डिस्कस करेंगे। इसने मरीज का नाम लिया। अहान ने बड़ी अंदाज दिलरुबाई से कहा था। मरियम तो बेहोश होने वाली हो गई थी, जबकि इसके दिल पर सांप लौट रहे थे। अहान ने मजा लेने के लिए नखियों से हानिया को देखा। इसकी हालत देखकर इसके अंदर तक सुकून उतर गया था। वो मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया था। हानिया की मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें किस बात का गम है, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा है फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। सिसकियों की मुसलसल आवाज से सारा की आंख खुली थी। इसने अपने इर्द गिर्द देखा, ओ हानिया रो रही थी। बाएं हाथ से साइड लैंप ऑन किया था। हानिया हानिया, वो इसके करीब हुई थी। रोने की आवाज और ऊंची हो गई थी। क्या हुआ हानिया, क्या क्या है? अब अहान ने, सारा को पता था वो जब भी रोई इस शख्स की जुल्म पे रोई थी। हानिया, इसने हानिया को बहुत प्यार से गले लगाया था। सारा, वो कभी मेरा नहीं होगा। रो रो के इसकी आंखों के पोटे सूजे पड़े थे। पलके आंसुओं की वजह से एक दूसरे से चिपकी हुई थी। हानिया, हुआ क्या है? अब एक तो तुम इस जालिम से मोहब्बत ही इतनी करती हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का छोड़ देती है इस इंसान को। सारा से हानिया की हालत देखनी ही जा रही थी। कहना बहुत आसान है सारा, इसको छोड़ने के तस्वुर से भी मुझे खौफ आता है। आंसू देखे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब क्या हुआ है? अहान को डॉक्टर मरियम पसंद आ गई है। वो हर वक्त बस इसी के साथ होते हैं। उल्टी हथेली से वो बच्चों की तरह आंसू साफ कर रही थी। सारा, वो सारा दिन इस चुड़ैल के साथ घूमते हैं। मेरा दिल करता है जाऊं और उसको गिरबान से पकड़कर कहूं, तुम सिर्फ मेरे अहान हैदर हो। मैंने तुम्हें मांगा है रातों को उठ उठ कर तहज्जुद में, और मैं किसी नाजायज मोहब्बत को नहीं, अपने शोहर की मोहब्बत मांगती रही। तो ये कैसा इंसाफ हुआ? एक अनजान लड़की आई और 2 पल में इसकी असीर भी हो गए। क्या मेरी मोहब्बत मेरी तरफ इतनी कमजोर निकली, या मेरा वो झूठ जो मैंने अपनी इज्जत बचाने को बोला था वो अब मेरी सजा बन गया है? वो पागलों की तरह बोले जा रही थी। सारा, मुझे अहान से ज्यादा अल्लाह से शिकवा है। अहान को तो कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह को तो सब पता है ना। वो फूट फूट के रो दी थी। अल्लाह ने मेरी झोली में क्यों नहीं डाली इसकी मोहब्बत? किसी को बिन मांगे ही वो मिल गया। हानिया, बस करो ना, बस करो। सारा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे चुप करवाए से। वो इसको गले लगा कर इसके बाल सहला रही थी। इसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। सर में शदीद दर्द था। सारी रात इतने रोई थी कि अब यूं लगता था जैसे आंखों में जख्म से हो गए हैं। वो वार्ड में राउंड लगाने नहीं गई थी आज। अब सर को दोनों हाथों से दबाते हुए खुद को कोस रही थी। इससे अच्छा था आज आना ना आती। अहान मरियम को अपने ऑफिस में छोड़ के हानिया की एक झलक देखने को निकला था। वो इस स्टाफ रूम में अकेली बैठी नजर आई थी। वो अचानक इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। डॉक्टर मरियम कहाँ है? इसके दिल का खून करने के लिए अहान ने सवाल किया। वो तब गई थी। मुझे क्या पता, मुख्तसर जवाब देकर वो फिर से मैगजीन देखने की एक्टिंग करने लगी। ओह, कहाँ तलाश करूं, नजर ही नहीं आ रही। अहान ने जलती पे तेल छिड़का था। अच्छा सुने डॉक्टर हानिया, वो जाते जाते फिर शरारत से पलटा।
हानिया ने रूहानी शक्ल के साथ ऊपर देखा। आप एक मैसेज दे सकती हैं डॉक्टर मरियम को? अहान ने बड़ी तरफ वाली शक्ल बनाकर कहा। हानिया की आंखें इसकी पिछली रात के सारी तरफ की 10 सारी चीख के अहान को सुना रही थी। क्यों खुद को और अजियत में रखे हुए है ये? अहान के दिल में ठेस उठी थी। जी क्या कहना है? हानिया ने दांत खींचते हुए कहा। हाँ, इनसे कहें कि डॉक्टर अहान आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, जल्दी आए जरा। एक आंसू का गोला था जो हानिया के गले में कहीं फंस गया था। ओके। इसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। अहान मुस्कुराहट छुपाए हुए वहां से चला गया। हानिया की हालत इसकी बेचैनी वजाहत देने के लिए काफी थी। वो आंसू को छुपाती हुई वहां से उठी और बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए इसकी नजर मरियम पर पड़ी। इसका दिल किया जाकर इसका खून कर दे। आखिर आंसू पलकों के बंद तोड़कर काल पर टपक ही पड़े थे। वो आंसुओं को अपने हाथ के तेरे से रगड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। आज वो 2 दिन की छुट्टी के बाद आई थी। आज भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो बेदिली से जुबैर और सादिया के साथ बैठी हुई थी। अचानक बातों का रुख अहान और मरियम की तरफ मुड़ गया था। अहान को तो इसका परफेक्ट साथी मिल गया है। जुबैर बात करते हुए हानिया की तरफ देख रहा था। हानिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। अच्छे लगते हैं दोनों, पर मुझे नहीं लगता डॉक्टर अहान इंटरेस्टेड भी हैं। मरियम ने। सादिया ने जुबैर की बात की नफी की। हानिया का दिल नहीं कर रहा था और इनकी गुफ्तगू मजीद सुने। ओह नहीं, मुझे तो बहुत दफा अहान की बातों से यूं लगा वो काफी सीरियस है मरियम के लिए। हानिया एकदम से उठी थी। चुपचाप सही, मसलहत वक्त के हाथों मजबूर से ही, वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश तुझसा तो नहीं हूँ। वो तेज तेज कदम उठाती हुई किसी ऐसे कोने में छुप जाना चाहती थी जहाँ कोई इसे यूं तड़पते न देख सके। और आंसू के रुके नहीं थे। बहते हुए आंखों के किनारे गालों तक का सफर तेजी से करते गए थे। जब वो कॉरिडोर से यूं रोते हुए जा रही थी तो अहान की नजर इस पर पड़ी। दिल ने इसके कर्ज की गवाही दी थी और वो इसके पीछे आ रहा था। वो इस बात से बेखबर ऊपर वाले स्टाफ रूम में जा रही थी। इसको पता था यहाँ कोई नहीं आता जाता ज्यादा, यहाँ वो खुल के रो सकती थी। वो स्टाफ रूम के अंदर दीवार के साथ लग के बैठती चली गई थी। मुस्तर मुझे क्यों देखता रहता है जमाना, दीवाना सही इनका तमाशा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। अहान अंदर दाखिल होता वो घुटनों में मुंह देकर रो रही थी। जैसे ही अहान को वहां देखा वो एकदम से खड़ी हुई, अपने गालों को रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। अभी आंसू की एक धार साफ करती भी न थी कि दूसरी निकल आती। और अब अहान को देखकर तो इनमें रवानी आ गई थी। वो दुश्मनी जहाँ ऐसा से चलता हुआ इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हानिया क्या हुआ है? इसकी आवाज में बहुत अपनाइयत थी। हानिया बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो वाकई परेशान हो रहा था। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। हानिया क्या प्रॉब्लम है, बताती क्यों नहीं हो? अहान की आवाज में बला की परेशानी दराई थी। आप है मेरी प्रॉब्लम। हानिया ने अहान के गरेबान को अपने हाथों से पकड़कर झंझोड़ डाला। आपको मैं नजर नहीं आती, ये है मेरी प्रॉब्लम। वो चीख रही थी। आंखें सूजी हुई थी, पलकें भीगी हुई थी, नाक सुर्ख हो रहा था। वो ऐसी हसीन लग रही थी जैसे सुबह की शबनम के कतरे किसी फूल पर पड़े हों। अहान ने मुस्कुराते हुए इसके हाथों को अपने हाथों में दबा लिया जो इसके गरेबान को पकड़े हुए थी। क्या मैं इतना अहम हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाऊं? इसकी आवाज भारी हो गई थी। हानिया का दिल धक से रह गया। इसने हैरत से अहान की तरफ देखा था। अहान ने बड़े प्यार से इसके गाल पे अपना हाथ रखकर अपने अंगूठे से इसके आंसू साफ किए। हैरत दर हैरत थी। हानिया को अपने कानों पे, अपनी आंखों पे और अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था। अहान थोड़ा और करीब हुआ था। वो दीवार से जा लगी थी। इसके नाजुक से हाथ अभी भी हानिया के हाथों में थे। हानिया ने अहान की आंखों में झांका था। मोहब्बत का समंदर मौजजन था। इसे यकीन नहीं आ रहा था। एक भरपूर लम्हा तो यूं ही गुजरा था। अहान इतना करीब था कि इसके दिल की तेजी से धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसकी खुशबू नाक के नसों से घुस के दिल की दुनिया में तबाही मचा रही थी। जान कहीं पसलियों के दरमियान में आकर ऊपर नीचे डुबकियां लगाने लगी थी। इसकी हालत खैर हो गई थी। छोड़े मुझे। वो हाथों को छुड़वाने की नाकाम कोशिश में थी, जबकि वो तो अहान के ही हाथों में यूं जकड़े हुए थी कि हिल तक नहीं रही थी। और अहान को तो जैसे सुनना ही बंद हो गया था। इसका चेहरा हानिया के पास आ रहा था। छोड़ी मुझे। हानिया की आंखें बंद हो गई थी। क्यों नहीं छोड़ना? वो मदहोशी की आवाज में बोला। अहान के सांस से निकलने वाली गर्म हवाएं हानिया के गाल जला रही थी। छोड़े। आवाज बंद सी हो गई थी और चेहरा इस तरफ ऊपर उठाया कि सुराही गर्दन वाजे हो गई थी। दुपट्टा सर ऊपर जाने की वजह से ढलक सा गया था। अहान की नजर गर्दन पर फिसल फिसल जा रही थी। अहान छोड़े प्लीज। आवाज कांपने लगी थी। नहीं। अहान की आवाज भारी हुई। मैं मधोशी की से आंसर था। हानिया ने जोर से आंखें बंद कर ली। प्लीज। सरगोशी जैसी आवाज से निकली। नहीं। सरगोशी में ही जवाब मिला था। अहान के होंठ इसके कान के लो को छू रहे थे जब वो पूरी जज्बात में बोला था आई लव यू। वो बिल्कुल ही मदहोश सा हो गया था। इससे पहले कि वो कान की लो से सफर करता हुआ गर्दन तक आता, हानिया ने इसकी मदहोशी का
पर्दा उठा के इसे धक्का दिया और वहां से धड़कते दिल, लड़खड़ाते कदमों और अपनी बेजान सी बड़े वजूद को लेकर भागी थी। धक्का खाने से वो चंद कदम पीछे लड़खड़ा गया था, लेकिन खड़ा ऐसी मदहोशी किसी हालत में था। क्या हो जाता है मुझे, खुद काबू ही नहीं रहता, ऐसा क्यों है? इसने बुरी तरह धड़कते दिल पे हाथ रखा और एक गहरी सांस लेता हुआ खुले मुंह के साथ वो सोफे पर गिरा था। आंखें इसकी इतनी कुर्बत से चमक उठी थी, लब इसके कान की लो के लम्स को अभी भी महसूस कर रही थी। बेखुदी इसे ही कहते हैं, आहानेदार। वो अकेला बैठा मुस्कुरा रहा था, हंसे जा रहा था। पास पड़े कुशन को हाथ से उठाया, ऊपर उछाला और जब वो नीचे आने लगा तो अपनी टांग मारकर इससे फिर से उछाल दिया। वो दरवाजा खुल के कमरे में दाखिल हुई। गाल सुर्ख हो रहे थे, वो बेड पे ढेर सी गई ऊंची ऊंची रोने लगी थी। सारा जो किताब खोले बैठी थी, तेजी से किताब एक तरफ फेंक के उठी। हानिया, हानिया क्या हुआ है? सारा परेशान सी होकर इसके पास आई थी। सारा, अहान मुझसे प्यार करते हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। हानिया, पागल हो तुम? सारा के चेहरे पे खुशी झलक रही थी। पागल लड़की, इसको खोने से डर से भी रोती हो, अब इसको पा लेने में भी रो रही हो। सारा ने इसे जोर से गले से लगाया। वो बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था और वो थी कि आके ही न दे रही थी। डॉक्टर आनिया आ गई है क्या? इसने अपने ऑफिस का फोन कान को लगाया हुआ था और किसी से पूछ रहा था। इनको मेरे ऑफिस में भेजें। उठ के अपने बाल में दाएं बाएं हाथ फेरा। टाई की नोट थोड़ी सी ढीली थी, आंखें चमक रही थी, पर सारी रात ना तो पानी का खुमार बाजे था। कितनी देर इंतजार के बाद भी वो नहीं आई थी। बेचैनी से ऑफिस से निकला, स्टाफ रूम में भी नहीं थी। किसी वार्ड में है डॉक्टर हानिया। इसने काउंटर से पता किया, इस वार्ड की तरफ चल पड़ा। हानिया ने इसे अपनी तरफ आते देखा तो धक से ही रह गई। पलकों की झालर का गालों पे मजीन हो गई। वो करीब आकर आहिस्ता से बोला, ऑफिस में आओ। नहीं, हानिया ने सरगोशी किसी आवाज में कहा। मुस्कुराहट छुपाए नहीं चुप रही थी। आहान ने खफगी से इसे देखा। क्या कहना है? फिर मध्यम से आवाज में पूछा और हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड में अपने नाखून खुरचे। कल वाली बात जो अधूरी छोड़ के भाग आई थी, इसे पूरा करना है। शरारत ने आहान ने इसकी तरफ देखा। दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। आ रही हो ना? फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो सर की सरगोशी करके तेजी से वहां से निकल पड़ा था। वो धड़कते दिल के साथ ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक कैसे दे? दिल अपनी रफ्तार बढ़ाता ही जा रहा था। आहान ने कुछ महसूस करके दरवाजा खोला था। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। बहुत दिलकश मुस्कुराहट थी आहान के होठों पे। अंदर आओ। वो धीरे से अपने दिल को संभालती और इसके दिल पे कदम रखती हुई अंदर आई थी। जल्दी, कहीं मुझे जाना है। इससे पहले कि हान इसका हाथ पकड़ता, इसने शरारत से दोनों हाथ पीछे बांध लिए थे। कहना नहीं, सुनना है। वो कौन सा बाज आने वाला था? करीब होकर सरगोशी की क्या मधुर सी आवाज उभरी। वही जो कल मैंने तुमसे कहा था। आहान ने इसका दुपट्टे का पल्लू पकड़ा। आज तुम मुझसे कहो। वही मधुर सी आवाज आज फिर हानिया के कानों में रस घोलने लगी थी। मैं कैसे कहूँ? हानिया की आंखें खोले बिना खुल पा रही थी और वो जालिम था कि इसे इसकी हालत पे तरस भी ना आ रहा था। रास्ता दें। हानिया जाने के लिए पर तोड़ने लगी। वो जिधर से भी निकलती आहान धीरे से आगे आ जाता। वो मुसलसल इसकी हालत से महजूज हो रहा था। प्लीज आहान, जाने देना, नहीं तो कल की तरह रो दूंगी मैं। बिल्कुल नहीं, अब नहीं। आहान ने धीरे से इसके गाल को छुआ था। तो फिर जाने दे, पहले बोलो। आहान भी जिद का पक्का था। दिल की आवाज सुन ले, हानिया ने एक अदा से कहा। ठीक है। आहान ने शरारत से आंखों में भरी और नीचे इसके दिल के पास झुका। वो धक के पीछे हो गई। आहान ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। क्या मसला है? अब सुनने दो। मसनूई खफगी दिख सुर्ख होते चेहरे पे इसने इतनी जोर से आंखें बंद कर रखी थी। आहान को इसका मासूम सा चेहरा देखकर हंसी आ गई थी। हंस क्यों रहे हैं? वो आहिस्ता से बोली। चलो जाओ, नहीं तो अभी बेहोश होके गिर जाओगी। आहान ने रास्ता दिया। आप नाराज हो गए हैं? वो परेशान सी हुई। नहीं तो। आहान की आंखों में दुनिया जहां का प्यार था। मैं जाऊं फिर? इतने प्यार से इजाजत ली नहीं, आहान ने मसनूई रौब में कहा, फिर हंस पड़ा। इसके छोटे से नाक को हल्के से छेड़ा। जाओ। वो तेजी से निकलने लगी। सुनो। वो रुकी। फिर थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा। हानिया ने बेचारगी से देखा। आहान फिर से शरारत से हंसा। वो तेजी से वहां से निकल गई और वो कुर्सी पे झूलता हंसता रहा। जिस वार्ड में ड्यूटी लगी हुई थी वो तो खाली रहता था हमेशा। वो हैरान सी होकर वार्ड नंबर चेक कर रही थी, फिर परेशान सी होती हुई वहां पहुंची। वो वार्ड में दाखिल हुई तो सारा वार्ड खाली पड़ा था। ये कैसा मजाक हुआ? वो थोड़ा सा आगे आई, कोई नहीं था। कंधे उचका के अभी वो वापस मुड़ी ही थी कि सारे वार्ड के पंखे चलने लगे और गुलाब की पत्तियों की बारिश शुरू हो गई थी। इसके चारों ओर गुलाब ही गुलाब थे। इतनी हैरानी से वो इर्द गिर्द देख रही थी। एक खुशगवार सा एहसास था जो इर्द गिर्द फैल गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिल्कुल इसके पीछे आ गया था। वो अभी भी हैरानी से गिरते फूलों को देख रही थी। अचानक एहसास हुआ कोई पीछे है। मुड़ के देखा तो वो अपने पूरे जलवे लेकर इसके दिल के तार बजाने को खड़ा था। आहान के चेहरे की वो दिलकश मुस्कुराहट इसे और
खूबरू बना रही थी। इसे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था, वो हानिया ही थी और वो आहान ही था। आहान ये सब किस लिए? इसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो कब इस शख्स के लिए इतना अहम हो गई जो इसकी जीत का हुसूल था। मेरी जिंदगी में आने के लिए वो इसका हाथ पकड़कर खड़ा था। मुझे तुम्हारे घर लेकर आना है अपने बाबा को, जल्द से जल्द, वो इसे कह रहा था। और इससे तो जैसे अब होश आ रहा था। ओह, जब आहान को हकीकत का पता चलेगा। एकदम से दिल जैसे खौफ से भर गया था, आंखों में वहशत से फैल गई थी। एकदम इसने आहान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था और कुछ कहे बिना वहां से चली गई थी। इसे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। बाबा को पूछना भी तो था अब क्या करना है, आहान को कैसे बताना है सब। वो हैरान सा खड़ा रह गया था। हानिया के इस पे पुरस्कार से अंदाज से इसे अजीब सा लगा। बाबा नहीं, मैं झूठ पे अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आहान को अब पता चल जाना चाहिए, फिर जो हो मेरी किस्मत, लेकिन अब इसे धोखे में नहीं रख सकती। दांत कुचलती वो दाने हाथ दिल को इसकी मोहब्बत की तसल्ली देती हुई बोल रही थी। ठीक है। हैदर ने एक ठंडी सांस ली थी। आहान को बुलाओ मिलने के लिए, उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा और फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद फोन काट दिया। वो यूं ही साकत की बेटी की बैठी रह गई थी। वो हॉस्पिटल में आ तो गई थी पर दिल कल से बुझा गया था। अब क्या होगा जब आहान को इसकी हकीकत का इल्म होगा कि मैं हानिया हूँ। इसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। वो मेन हॉल में से गुजर रही थी। एक लड़की वहीं फर्श पर बैठी हुई थी। पास बहुत ही बुरी हालत में एक औरत लेटी हुई थी। ओह, ये ऐसे क्यों? वो आगे बढ़ी थी। सिस्टर सिस्टर इधर आए जरा। ये पेशेंट यहाँ क्यों? जी मैम, नर्स भागती हुई वहां आई थी। ये पेशेंट इधर क्यों है? इनको वार्ड में शिफ्ट करें। मैम, उन्होंने ड्यूज पे नहीं किए हैं, सिस्टर ने घबराहट में जवाब दिया, क्योंकि ऐसे पता था डॉक्टर हानि मरीजों का कितना ख्याल रखती है। सिस्टर, मैं ड्यूज क्लियर करती हूँ, इनको शिफ्ट करें जल्दी। वो अभी सिस्टर से बात ही कर रही थी जब इस औरत के पास बैठी लड़की तेजी से उठकर इसके पास आई। हानि आप ही? लड़की की आवाज पे इसने एकदम पलट कर देखा। तमन्ना? एक पल में इसने तमन्ना को पहचान लिया था। इसकी हालत ही इनका हाल चिश्ती कर बता रही थी। तमन्ना इसके गले लगी जोर जोर से रो रही थी। तमन्ना? वो कौन? ये कहते हुए आगे बढ़ी थी। साजिदा बेसुध पड़ी थी। अम्मा को बाईपास का बता रहे हैं डॉक्टर, इनको एंजाइना की तकलीफ है। वो सकते में खड़ी थी। तमन्ना? अब्बा? वो बस इतना सा कहकर इसी की तरफ अब्बा अब नहीं रहे। हानिया भी रोते हुए तमन्ना ने कहा। हानिया के दिल में एक चीज उठी थी, आंसू लहरों की शक्ल में इसके चेहरे पे उतर आई थी। साजिदा ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। गंदी मेली सी चादर में लिपटी वो औरत थी जिसने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। इसे बेचने तक का गुनाह करने की हिम्मत रखने वाली ये औरत आज इसके कदमों में बेआसरा पड़ी थी। इस पर दुनिया तंग करने की वाली की आज खुद दिल की दीवारें तक बंद हो गई थी। आज वो ऐसी हैरानी से हानिया को देख रही। हानिया साजा हैरान होकर इसे देख रही थी। वो हानिया जिसे ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती थी, आज शहजादियों के सरापे में इसके आगे खड़ी थी। उजला निखरा सा चेहरा, इसकी सोच से भी ज्यादा महंगे कपड़े और जूते। साजदा को हानिया से खौफ आ गया था। अब वो इसके साथ क्या करेगी? कुदरत ऐसी ही रुख मोड़ती है। यहाँ मकाफाते अमल है। हानिया ने साजदा पर से नजर हटाकर तमन्ना की तरफ देखा। तमन्ना, तुम फिक्र ना करो, रुको जरा। इसने इन्हें वार्ड में शिफ्ट करवाया। साजदा ने सर ऐसे नीचे गिराया फिर उठाया नहीं। तमन्ना, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से, परेशान नहीं हो तुम? वो साजदा पर नजर डाले बिना बाहर निकल गई थी और बोझल कदमों से आहान के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। क्या यूं इसे वहां छोड़कर भाग गई थी? और वो फिर वो फोन करता रहा, वो भी अटेंड नहीं किए थे। वो दरवाजे के सामने खड़ी बेचैनी से होंठ कुचल रही थी। दरवाजे पे दस्तक देती हुई आगे बढ़ी। आहान ने नजर उठा के इसकी तरफ देखा और फिर नजर नीचे कर लिया। मूड खराब लग रहा था। बैठ जाऊं? हानि ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो बेहद संजीदगी अंदाज में काम कर रहा था। वो ऐसे रूठा हुआ अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। बाबा मिलना चाहते हैं आपसे, धीमी सी आवाज में कहा गया। आहान ने फौरन सर उठा के इसकी तरफ देखा। वो होंठों के पास बॉल पॉइंट रख के आंखों की पतलियों को सकेट के इसकी तरफ देख रहा था। फिर एकदम इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, वही मुस्कुराहट जो हानि की जान ले जाती थी। ये मुझसे अब इतनी मोहब्बत करती है कि मेरी हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हानि ने अपने दिल को तसल्ली दी और मुस्कुरा दी थी, लेकिन दिल के अंदर वो खौफ भी सर छुपा के बैठा हुआ था। कार को रेस्टोरेंट के सामने रोक के वो उतरा था। अपने कोट को दुरुस्त करके इसने एक दफा चेहरे को कार के साइड मिरर में छुप कर देखा था। फिर सलीके से कदम उठाता हुआ वो होटल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। आज वो हानिया के बाबा से मिलने जा रहा था। हल्का सा मुस्कुराता वो अंदर दाखिल हुआ था। वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी जिसकी इसके दिल पे हुकूमत थी। वो इसके हसीन शराबे को अपनी आंखों में कैद करता हुआ इसके पास आया था। वो घबराई सी लग रही थी। इसके पास आकर इसने सवालिया नजरों से इर्द गिर्द देखा। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहा था। वो पूरी तरह पुरएतमाद था, होता भी क्यों नहीं। वो एक मुकम्मल शख्सियत का मालिक, हार्ट सर्जन और एक वेल ऑफ फैमिली से था।
इसे यकीन था हानिया के बाबा इसे किसी सूरत इनकार नहीं कर सकते थे। बाबा बाबा आने वाले हैं बस। हानिया ने माथे पे आया पसीना साफ किया। कैसा लग रहा हूँ मैं? अहान ने दाएं आंख को दबाते हुए हानिया से सरगोशी की। परफेक्ट। गले में फंसे आंसू के गोले को निगलते हुए, दिल में सर उठाते खौफ को दबाते हुए, ऐसे झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, अहान आप बैठे, बाबा बाहर आ गए हैं, मैं इनको लेकर आती हूँ। हानिया मुश्किल बोल रही थी। इसे आज हानिया वही शुरू वाली हानिया लग रही थी। वो कुर्सी पे बैठ गया था, दोनों हाथों को जोड़कर मेज पर रखे। हानिया और हैदर इसके उकब से आते हुए दिखाई दिए थे। वो मुस्कुराता हुआ सलाम लेने के लिए उठा। हैदर बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। बाबा आप? इसने एक नजर हानिया की तरफ ना समझ आने वाले अंदाज में देखा, फिर बाबा की तरफ। वो हैरत ज़दा खड़ा था। आप यहाँ कैसे? वो बार बार दोनों की तरफ चेहरे को देख रहा था। हानिया रोहानसी सी शक्ल बनाए दांतों से निचले होंठ को कुचल रही थी। कुछ देर वो इसी कैफियत में पुरसोच अंदाज में खड़ा रहा। हैदर मुस्कुराए, प्यार से अहान की तरफ देखा और फिर हानिया की तरफ। अहान का माथा ठनका। ओह, कौन हो तुम? अहान ने हानिया की तरफ नायकीनी के अंदाज में देखा। अहान का चेहरा धुआं धुआं था। ये आनिया अहान है, तुम्हारी बीवी। हैदर ने रुकते हुए कहा। वो एकदम चुप हो गया था, चेहरा सख्त, दिमाग की रगें खिंच रही थी, जबड़ा दांतों को पसीने के से अंदाज में हुआ था। मैं अहान हैदर क्या समझता था खुद को, और इतनी सी मेरी औकात की जिंदगी में 2 दफा बुरी तरह धोखा खाया, और दोनों दफा एक ही लड़की से। दांत पीसते हुए बोल रहा था, आंखें सुर्ख हो रही थी। और इस दफा तो बाबा आप भी इसके साथ मिले हुए थे। इसने हैरानी और नफरत के मिले जुले तासुर से हैदर की तरफ देखा। अहान मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आज वो सब समझाता हूँ। हैदर ने इसके कंधे पे हाथ रखा। पीछे खड़ी हानिया का रंग जर्द हो गया था। एक मिनट बाबा। अहान ने दुख से हैदर के हाथ को कंधे से नीचे किया। इसका मतलब आपको कभी मेरी बात पे यकीन आया ही नहीं था। जब मैं बाहर था आप सब झूठ कहते रहे मुझे, और इसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इसके पीछे दीवाना हो गया, और मुझे खबर भी नहीं। ये सब जानती है, ये जानती थी कि मेरा इसका क्या रिश्ता है, मैं कौन हूँ। ये मुझे धोखा देती रही। अहान ने खूंखार नजरों से हानिया की तरफ देखा। अल्लाह, इसकी आंखें खाली थी, जिनमें कल तक खुद के लिए प्यार का समंदर देखती रही थी, वो धक सी रह गई थी। हालत ऐसी कि काटो तो रगों में खून नहीं। अहान, हानिया बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये सब मैंने करने को। हैदर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अहान ने हाथ इनके सामने किया। बस बाबा, मैं जानता हूँ ये कितनी मासूम है। ये आज से 10 साल पहले भी ऐसी ही चाहती थी कि इसने एक हंसता बसता घर, एक दिल और मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। अहान आज वही अहान था। वो धारने के अंदाज में बोल रहा था। हानिया का दिल दहल गया था। हानिया के गले में आंसुओं का गोला अटक के रह गया था। वो हैदर के पीछे आवाज देने पर भी नहीं रुका था, तेजी से होटल से बाहर निकल गया था। हानिया बड़ी मुश्किल से पास पड़ी कुर्सी के सहारे अपनी लुटी पिटी मोहब्बत लेकर चलती गई। आज कितने अरसे के बाद वो यूं सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। मोनाल की ऊंचाई पे वो बैठा आज एक ऐसा इंसान था जिसको अल्लाह लग रहा था। इसकी जिंदगी अजीब सी है। ऐसा लगता था जिंदगी इसकी है, पर कोई और है जो इसको जब चाहे किसी रुख भी मोड़ देता है। इसे हैरत हो रही थी, हने कितने आराम से इसे बेवकूफ बनाती रही थी। हंसती होगी मुझ पे कि ये खुद को क्या समझता है कि इस वक्त मुझे निकाल कर फेंक चुका था, अब कैसे मेरे पीछे पागल हो रहा है। इसने खुद से सिगरेट को पास पड़े पत्थर पर रगड़ दिया। दिल कर रहा था यूं ही हानिया के चेहरे को मसल के रगड़ दे। खुद को समझती क्या है। वो दिल में कुछ सोच के उठा था। कोट को कंधे पे डाल के वो घर जा रहा था। मेरी रुखसती कर दें हानिया के साथ। हैदर के सर पर खड़ा वो कह रहा था। हैदर ने खुशगवार हैरत से हान को देखा और फिर जोर से गले लगा लिया। दिल खुश कर दिया। वो पुरजोश हो रहे थे। मैं हानिया को बताता हूँ। वो खुश होकर अपना मोबाइल तलाश कर रहे थे। अहान आंखों में खून लिए अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब इसे पीछे से हैदर की पुरजोश आवाज सुनाई दे रहा था कि अहान रुखसती चाहता है। बाबा क्या कह रहे थे, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो जो जब से आई थी तब से रो रही थी, अपनी जिंदगी को कोस रही थी। अब एकदम से जैसे किसी ने मरहम रख दिया। अहान के दिल में जो इसने मोहब्बत जगाई थी, आखिर वो जीत गई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी आज किस तरह शुक्र अदा करे अपने रब का। सारा को इसने गोल गोल घुमाकर छोड़ा था। आज पहली दफा तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। सारा ने इसके नाक को पकड़कर दाएं बाएं किया था। तुम्हें पता है सारा, हॉस्टल की जिंदगी 10 साल से गुजार रही हूँ। अब यूं लग रहा है जैसे आजाद हो जाऊंगी इस केस से। मैं अपने घर जाऊंगी, अहान के साथ रहूंगी। आखिरी जुमले पे वो शर्मा सी गई थी। वो खुशी से पागल हो रही थी। अहान की कॉल नहीं आई? सारा ने पूछा। नहीं, कॉल तो नहीं आई, पर बाबा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी रुखसती करनी है। हानिया का चेहरा सुर्ख हो गया था। ओह क्या बात है जनाब, अब कहाँ रहा जाना इनसे। सारा ने आंख दबाई। हानिया ने शर्माते हुए इसे चपत लगाई। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन को देख रही थी। अहान को तो इसे मैसेजेस कर देने चाहिए थे। अभी तक धड़कते दिल से इसका नंबर मिला है, लेकिन इसने काट दिया।
बिजी होंगे। इसने होंठ दांतों के नीचे दबा के सोचा। आहान 2 दिन में रुखसती चाहता था। हैदर हानिया को घर ले आए थे। हैदर ने आहान को बहुत समझाया कि कुछ देर ठहर जाते हैं, रिता और उसके बच्चे भी आ जाएंगे अमेरिका से, पर वो बजिद था, जल्दी करें। वो घर आई तो जिसे इसके अंदर तक सुकून उतर गया था। बाबा ने यकीनन आहान को मेरी सारी मजबूरी और कहानी सुना दी होगी, इसलिए वो शादी करने पे मान गए। वो खुद ही सोच सोच के खुश हो रही थी। वो आज हैदर हाउस से हॉस्पिटल आ रही थी। कार की विंडो से वो बार बार हाथ बाहर निकाल रही थी। इसे आज ये हवा कुछ अनोखी सी लग रही थी, प्यारी सी मध्यम सी इसे छेड़ती हुई, इसके साथ अटकेलियां करती हुई। वो बहुत खुश थी आज। बार बार आहान के होंठों पे सजी मुस्कुराहट नजर आती तो कभी इसकी आंखों में वो मोहब्बत का समंदर। वो हॉस्पिटल में सबसे पहले तमन्ना के पास गई थी। कैसी हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? इसने प्यार से तमन्ना को गले लगा के पूछा। साजिदा हैरान और शर्मिंदा सी इसे देख रही थी। आपा, अम्मा का बाईपास कैसे होगा? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं तो हूं ना। इसने प्यार से तमन्ना का चेहरा अपने हाथों में लिया। जरी, बहादुर और फातिमा कैसे हैं? घर कौन आता है इनके पास? आपा, बहादुर भाग गया था घर से पिछले साल, फिर वापस नहीं आया। इसी का सोच सोच के अम्मा की हालत हो गई है। कह कर इसको दिल का ही मसला हो गया। क्या? हानिया का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई थी। बहादुर घर से भाग गया था? सुतेले ही सही थे तुम सब, इसके बाप जाए, और इसी ने तो पाला था सबको। इसकी आंखों में पानी आ गया। इसने अब साजिदा की तरफ देखा था। इसकी गिद्ध जैसी मकार आंखों में अपने दामद के आंसू थे। जैसी हानिया ने इनकी तरफ देखा, इसने हाथ माफी के अंदाज में जोड़ लिए। हानिया कितनी देर इसे खड़ी ऐसी ही देखती रही, फिर इसके हाथ नीचे करके वहां से चल पड़ी। स्टाफ रूम में मरियम को छोड़कर सब खुश थे। तो फिर रुस्तम कही कि कर दिया पागल ये सकड़ू शहजादे को। सादिया इसे छेड़ रही थी। आहान का एक मैसेज आया था सिर्फ इसे, जिसमें लिखा था कि बस किसी को हमारे निकाह का पता ना चले। पहले हॉस्पिटल में सब यही समझ रहे थे कि हानिया को प्रपोज किया और अब शादी है दोनों की। हानिया की नजरें बार बार आहान को ही ढूंढ रही थी, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आहान ने सादगी से रुखसती का कहा था, पर फिर भी हैदर ने रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए थे। वो इस सब से चिढ़ के कमरे में बैठा हुआ था, पर मेहमानों का भी शोर शराबा था। असन इसकी शेरवानी लेकर आया था। सिया रंग की शेरवानी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके जले हुए दिल की राख हो। इसने शेरवानी पहनी और अपने सरापे को आईने में देखा। हानिया, आहान, तुमको खुद को समझती क्या हो? तुम जो चाहो मेरी जिंदगी साथ खिलवाड़ खेलो, मुझे धोखा दो और मैं तुम्हें बख्श दूं। भूल है तुम्हारी। तुम्हें हर इस पल का हिसाब देना होगा। जिस जिस पल तुमने मेरी तजलील की है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, फिर मुझे मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। इसकी गर्दन अकड़ गई थी। तुम्हें क्या पता कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठा था, और तुम हंसती होगी कि कैसा बेवकूफ है। ड्रेसिंग पर इतनी जोर से हाथ मारा कि इस पर पड़ी सारी चीजें जमीन पर ढेर हो गई थी। वो इसके करीब बैठा था, इसके दिल का मालिक, इसकी रूह में बसने वाला, इसका शहजादा आहान हैदर सिया रंग की शेरवानी में मलबूस गजब ढा रहा था, जिसकी बेन पर सिर्फ हल्का सा सुर्ख मोती और नक्शी का काम था, और इसकी खुशबू इसके अंदर उतर रही थी। इसके जिस्म का रुआ रुआ खुश था, पर साथ बेटा आहान के तन बदन में आग की सी जल रही थी। रेहम स्टेज पर आई थी और इनके पास वाले सोफे पर बैठ गई थी। इसकी गोद में इसकी छोटी सी बेटी थी। कैसे हो? इसने आहान की तरफ देख कर कहा। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। आहान, हैदर, मुझे छोड़ना तो बनता था तुम्हारा। इस जैसी हूर तो किसी को भी पागल कर दे, और वो जान तक दे गई। तुमने फिर इसके हुस्न के आगे हमारी नाम निहाद मोहब्बत ही कुर्बान की थी। तंस था रहम के लहजे में। इसने आहान के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में ये जहर उगला था। आहान का चेहरा और सख्त हो गया था। जबड़े बाहर को वाजे हो रहे थे। दिल कर रहा था अभी उठे और हानिया को धक्के दे दे कर स्टेज से। वो धड़कते दिल के साथ बेड पे बैठी हुई थी। रात के 3 बज गए थे जब आहान कमरे में आया। वो खामोशी से आकर सामने लगे सोफे पे बैठ गया था। इसने सर दोनों हाथों में जकड़ा हुआ था, ऐसे जैसे बालों को नोच रहा हो। हानिया ने कुछ देर की खामोशी के बाद झुकी हुई नजरें उठाकर देखा। इसके मुस्कुराते लब अचानक संजीदा हो गए थे। आहान, क्या हुआ आपको? इसकी घबराई सी आवाज खामोश कमरे में गूंजी। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो परेशान सी होकर लहंगा संभालती, दुपट्टे के इकट्ठा करती बेड से उतरी थी। वो सर को दोनों हाथों में जकड़े जमीन को घूर रहा था। आहान, क्या हुआ? वो थोड़ा सा नीचे झुकी। आहान, इसने आहान का हाथ पकड़ा। चुप करो, चुप करो। वो इतनी जोर से धारता हुआ एकदम उठा था। हानिया कांप गई थी। इसने इतनी जोर से हानिया के मुंह को अपनी आहनी हाथों की उंगलियों में दबोचा था कि तकलीफ से इसकी कराह निकल गई थी। इसकी आंख में दर्द से पानी आ गया था। तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, क्या समझती हो? जब चाहो मुझे पागल बनाओ, अपने चाल में फंसा। वो इसके मुंह को पकड़कर दबोच रहा था। ना तो कुछ बोल पा रही थी, ना इससे जालिम से अपने आप को छुड़वा पा रही थी। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया है। इसने एक झटके से इसे छोड़ा था। वो लड़खड़ाती हुई बेड पे गिरी थी। अभी तो कुछ समझ ना आ रहा था, पर आहान की बातें, इसका लहजा सब समझा रहा था इसे।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अजियत क्या होती है, दर्द क्या होता है। वो इस पे झुका था। बहुत शौक है तुम्हें मुझसे शादी का, हाँ? आंखों में खून और मुंह से जहर उगलता। ये इसका आहान तो हरगिज नहीं था। ये तो वो 20 साल पहले वाला आहान था। इसका आहान तो इसे छूता भी ऐसे था जैसे वो कोई फूल होती। ये तो वो आहान था जो इसे धोखेबाज समझता था। आहान ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया था और खुद भी बेड पर बैठ गया था। क्यों क्यों तुम पीछे पड़ी हो मेरे? वो इसे पागल सा लगा था अचानक। शायद रहम की जहर जैसी बातों का ज्यादा असर था कि वो इसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आज से मैं जैसा कहूंगा वैसे ही तुम्हें रहना होगा, जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही तुम रहोगी। तुमने जिस तरह जबरदस्ती मेरी जिंदगी में दाखिला लिया है, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर करना कैसा होता है। हानिया की आंखों में फिर से वही खौफ डर आया था जो इसे पहले आता था। इससे वो सहम गई थी। अहान एकदम से तंजिया हंसा था। अपनी ये एक्टिंग और नौटंकी सिर्फ बाबा के सामने करना समझी तुम? अहान ने इसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से खींचा था कि वो हिल के रह गई थी। अब उठो और ये उतारो, क्या पहना हुआ है? हाँ, अहान ने नागवारी से देखा। वो अभी भी हैरान सी बैठी थी। मैं आपको हरगिज धोखा नहीं देना चाहती थी। दूसरी दफा अहान, ये तो सिर्फ बाबा, वो दिल में सोच के ही रह गई थी। वो धीरे से अपने ख्वाब, अपने अरमान और अपना लहंगा उठाकर बेड से उतर गई थी। जब वो कपड़े बदल के आई तो वो बेड पर आंखों पे बाजू रखकर लेटा हुआ था। आज तो आंसू भी नहीं थे, बस हैरानी ही थी कि ये कैसी मोहब्बत थी शख्स को जो पल में ही सोई हुई पुरानी मोहब्बत नफरत में बदल गई थी। वो खामोशी से बेड के कोने पे बैठा इसको देख रही थी। इसके पाँव के पास बैठी इसने धीरे से अहान के पाँव पे अपना हाथ रखा था। अहान, मुझे माफ। अभी इसने बात पूरी भी नहीं की थी, कान तेजी से अपने पाँव खींच लिए। और एक बात, जब मैं कुछ पूछूं इसका जवाब बस समझी। तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई झूठ बकवास मुझे नहीं सुननी। ये चादर उठा और सात सोफे पर सोओगी तुम। उठो अब। वो जोर से दहाड़ा था। वो तीर की सी तेजी से उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। खुद वो फिर से बेड पे आंखों पे उल्टा बाजू रख के लेट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। सिसकियों की आवाज अहान के दिमाग में लगी थी। वो तेजी से उठा और इसके ऊपर झुका था। चुप, अब आवाज ना आए। मुझे ये ड्रामे नहीं चाहिए। और हाँ, बाबा के साथ किसी भी बात का रोना नहीं रोना अब की बार। वो खुद फिर से बेड पर जाकर लेट गया था। वो सारी रात न सो पाई। बोझल होते हुए सर के साथ इतनी आंखें जो सिर्फ बंद की हुई थी इनको खोला। आन मजे से बेड पर सो रहा था। इसे सारी रात सोफे पे चादर में नींद भी नहीं आई। वो उठ के बेड के पास आई थी। कितना खूबसूरत है आनेदर। इसकी नजरें कहीं जाकर इस दुश्मन जान के खूबसूरत चेहरे पर टिक गई थी, पर इसे इसकी मोहब्बत पर, इसके मुखलिस होने पर यकीन ही नहीं था। वो तो इसे एक मक्कार चालबाज लड़की समझता था। इसको ये लगता था कि अब हॉस्पिटल में भी इसके साथ जो भी किया सब झूठ था। अल्लाह, कैसे यकीन दिलाऊं इस सालिम को कि मैंने आज से नहीं, पता नहीं कब से इसकी मोहब्बत में तड़पती हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ आप ही तो हैं। वो कितने मजे से सो रहा था। बिखरे से बाल थे, वजी पेशानी, बादामी आंखें। वो बाहर आई तो बाबा खुशदिली से मिले। ओ मेरा बच्चा, हैदर ने बाहें फैलाई थी। वो कहाँ है खबीस? उन्होंने हानिया को आंख मारी। खुशी इनके हर अंदाज से झलक रही थी। तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाऊं बेटा? उठ गई हो तुम? वो तो बहुत लेट उठेगा बाबा, इनके साथ ही करूंगी मैं। अच्छा बाबा, नाश्ता मैं बनाती हूँ ना आपका? नहीं नहीं, तुम पास बैठो, तुम बातें करते हैं। बाबा बड़े खुश थे हानिया को घर में देख के। तकरीबन 12 बजे के करीब वो कमरे में वापस आई थी। अहान अपने मोबाइल पे लगा हुआ था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो अहान ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। इधर आओ, उंगली के इशारे से ऐसे बुलाया जैसे वो इसको जर खरीद के नीस हो। तुम किसकी इजाजत से बाहर गई? दांत पीसते हुए अपने मखसूस अंदाज में पूछा। जी? हानिया हैरान हुई। जी, जब तक मैं उठूं ना तुम बाहर नहीं जा सकती, सुना तुमने? लेकिन अहान बाबा, अभी वो हाथ हिला के बात ही कर रही थी। मैंने रात में समझाया ना, जितना पूछो बस इतना जवाब। वो बेड से उठा था। आपके लिए नाश्ता बनाऊं? इसने प्यार से कहा। वो तो जो जालिम है, लेकिन हानिया क्या करे अपने दिल का, जिसको ये सितम भी हंस के कबूल थे। तुम्हें ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे हाथ का हरगिज नहीं खाऊंगा। और बात में घुस गया। वो चुप सी खड़ी रह गई थी। बालों को टॉवल से रगड़ता बाहर आया। वो गुस्से वाला चेहरा, अपने कपड़े निकाल के वो सीधा हुआ। वो इसी जगह इसी हालत में खड़ी हाथों को मसल रही थी कि नदियों से इसके सरापा अहान ने आईने में देखा था। कोई हसीन चुड़ैल ही तो लग रही थी। अहान का खून जल गया। ड्रेसिंग से वापस आया तो हल्के फुल्के सी टी शर्ट और जीन्स में था। अब चलो बाहर, दोबारा जब मैं कहूँ तब जाओगी, समझी? वो इसके अजीब से पागलपन पे हैरान हो रही थी। अहान ये सब करके इसे क्या अजियत देना चाहता था? वलीमा नहीं होगा, वो दोनों अल्फाज में बाबा से कह रहा था। आप चाहते थे मैं इससे शादी करूं, हो गई ना, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। फोर्क से उठा के ऑमलेट मुंह में डाला। हैदर हैरान होकर अहान को देख रहा था। उठो, मार्केट जाना है। बड़े रौब से हानिया को देख कहा।
वो कठपुतली की तरह इसके साथ चल दी थी। अहान ने इसे बहुत सारी जीन्स टी शर्ट पता नहीं क्या क्या ले दिया। अहान ये ऐसे में मैं कब पहनती ये सब, वो हैरान होकर कह रही थी। पहले तुम अपनी मर्जी करती थी, लेकिन आज से तुम्हारे हर काम में मेरी मर्जी चलेगी। अहान प्लीज, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, वो हंसती हुई। हाँ, मैं कुछ भी ना करूं और जो तुम दिल चाहे बिना मेरी इजाजत करती रहो मेरी जिंदगी से। वो कार में शॉप पर फेंक के बैठा। आज के बाद मैं तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देखूं, सुना तुमने? वो कार में बैठ कर दांत पीसते हुए इस पर धाड़ा था। इसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। वो तो लूज से कुर्ते पे दुपट्टे को भी ऐसे अपने जिस्म के गिर्द घुमाती थी, और अब ये सारा दिन वो कैसे पहनेगी? घर आई तो रात हो चुकी थी। जाओ वही नाइट सूट पहनकर आओ। ट्राउजर शर्ट की शक्ल में वो सूट था। वो वैसे ही इन कपड़ों को पकड़कर खड़ी थी, कभी इनको देखती कभी अहान को। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए, और वो था कि इस पे इसके आंसू आज कोई असर नहीं कर रहे थे। इसे तो ये सब मक्कारी लग रही थी। वो कपड़े पहनकर बड़ी सी चादर को लेकर बाहर आई थी। वो इतनी अजीब महसूस कर रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। अहान ने इसे देखा, कभी गले को ऊपर कर रही थी तो कभी शर्ट को पकड़ पकड़ कर नीचे खींच रही थी। अभी तो वो बेसुकूनी करने ही तुम्हारी जिंदगी मिसेस अहान, अहान ने चिढ़ के सोचा। वो सिमट के सोफे पे लेट रही थी। अहान आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था जब वो बाहर से आई थी। अहान वही रात वाला ट्राउजर शर्ट और इस पे बड़ी सी शॉल को अपने गिर डाले वो इसके पास खड़ी थी। अहान ने बालों में ब्रश चलाते हुए इसकी तरफ देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। वो अब बालों में ब्रश चला रहा था। अहान, मैं हॉस्पिटल में ये कपड़े नहीं पहन के जा सकती। वो परेशान सी शक्ल बनाकर खड़ी थी। तुमसे किसने कह दिया तुम जा रही हो हॉस्पिटल? वो मजे से ऊपर सेंट को छिड़काव कर रहा था। क्या मतलब? हानिया की घुटी सी आवाज उभरी थी। इसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। मतलब ये मिसेस अहान हैदर कि आप जॉब नहीं करेंगी, घर में ही रहोगी? वो मसनूई से मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के इसकी तरफ मुड़ा था और इसके गाल को पकड़कर इतनी कुव्वत से खींचा कि इसकी आह निकल गई थी। मगर अहान, इसकी आंखों में गाल खींचने की तकलीफ से ज्यादा इस बात की दुख के आंसू थे कि अहान अब उसे जॉब भी नहीं करने देगा। वो आंसू करता बाहर चला गया था। क्यों? वो क्यों नहीं जाएगी? हैदर को सुनकर गुस्सा आ गया था। पहले तो तुम कल ये कपड़े इस बच्ची को क्यों तंग कर रहे हो? हैदर का बस नहीं चल रहा था, इसका दिमाग दुरुस्त कर देते, पर अब वो 20 साल वाला अहान नहीं था जो दब जाया करता था। तो क्या हुआ? हमारी क्लास में सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, मुझे पसंद है ऐसे कपड़े। वो ढिठाई से कमीनी से हंसी हंसा था। हॉस्पिटल जाना चाहती है तो चली जाए, मुझे छोड़ दे। जूस का गिलास मुंह को लगाते हुए लापरवाही के अंदाज में कहा। हानिया का दिल धक से रह गया। तड़प के बाबा की तरफ देखा। बाबा मुझे नहीं जाना, इसने रुहानी शक्ल बनाकर कहा। हाँ, ड्रामा। अहान ने नाक फुला के हानिया की तरफ देखा था। वो कट के रह गई थी। तेजी से वहां से उठ के कमरे में आ गई थी। अहान को पता था ना कि वो कितनी अच्छी डॉक्टर है और उसे अपने प्रोफेशन से कितना लगाव है। कितनी देर वो यूं ही रोती रही, फिर कुछ ख्याल जहन में आने से वो उठी थी। कलम और कागज लेकर वो बेटी और अपनी सारी दुख भरी दास्तान अहान से अपनी मोहब्बत की तरह सब कुछ बयान कर डाला। कागज को फोल्ड करके अहान की साइड टेबल पर रखा और बाहर चली गई। तमन्ना की कॉल पे इसकी आंख खुली। इसने हॉस्पिटल से इसे कॉल की थी। आपा, आप आज भी नहीं आई? अम्मा के ऑपरेट का आपने कहा था। तमन्ना की परेशानी से आवाज उभरी। ओह, इसने परेशान से होकर सर पे हाथ रखा। शाम के 5 बज रहे थे। इसने घड़ी पे नजर डाली। अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। वो बेड से नीचे उतरी और तेजी से बाबा के कमरे की तरफ बढ़ी। वो होंठों को बेचैनी से कुचलती बाबा के सामने खड़ी थी। मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, अहान करेगा इनका ऑपरेट, तुम परेशान ना हो। हैदर ने प्यार से हानिया के सर पे हाथ रखा। वो बात में सर हिलाकर रह गई। साजिदा ने धीरे से आंखें खोली थी और सामने खड़े हैदर को देखकर धक सी रह गई थी। सारा लम्हा इसकी आंखों के आगे से गुजर गया था। हैदर नजीर को जेल भिजवाने के बाद इसके पास भी आए थे। हानिया ने मुझे तुम्हें जेल भिजवाने से मना कर दिया। इसने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए तुम्हारा जिक्र नहीं किया है। सिर्फ इस बच्चे की वजह से तुम जैसी मक्कार का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। अब इस पे किसी किस्म की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब वो मेरी पनाह में है, हैदर वहीद की पनाह में। साजिदा की रूह तक काम गई थी। आज 10 साल बाद जब वो इस बार और शख्स को भूली नहीं थी। डरो मत, आज फिर हानिया के कहने पर ही आया हूँ। वो बच्ची जिस पर तुमने जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे, वो आज तुम्हें तकलीफ से बाहर निकालने के लिए मेरी मिन्नतें कर रही थी। साजिदा के होंठ कांपने लगे, आंखों में पानी आ गया था। इसने अपने दोनों हाथ जोड़ के हैदर की तरफ देखा। तुम मेरी मुजरिम नहीं हो, हानिया की हो, क्योंकि वो आज तक इसकी सजा भुगत रही है। हैदर का लबो लेजा आज भी बहुत सख्त था। फिर तमन्ना की तरफ मुंह करके कहा, परसों ऑपरेट है तुम्हारा अम्मा का, जरूरत की सारी चीजें ले आया हूँ मैं, फिर भी कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। उन्होंने तमन्ना के सर पे हाथ रख के कहा। इसे नफी में सर हिला दिया। हैदर ने अहान से बात कर ली है थी। इसे बस एक कहा था कि वो मदद कर रहे हैं किसी की। रात को अहान बहुत लेट आया था। थका सा वो कमरे पे बेड पे सो रही थी।
वो बेटे बेटे सो रही थी, इसका मतलब इसका इंतजार करते करते सोई थी। एक हाथ से चाय की नोट ढीली करता और दूसरे हाथ से कोट बेड पे उछालता वो आगे बढ़ा। कोट को बेड पे इतनी जोर से मारने का मकसद हानिया को जगाना था, लेकिन वो टस से मस ना हुई। फिर वॉशरूम का दरवाजा ऐसे धमाके से बंद किया, वो बहुत जोर की आवाज थी। हानिया दुबक के उठी थी। नवाब अहान हैदर तशरीफ ला चुके थे। वो सीधी हुई, घड़ी की तरफ नजर गई, वो 2 बजा रही थी। बड़े मूड में मोहतरम बेड की तरफ आए थे, माथे पे बल सोफे पे। चलो। कान की वजह से अहान की आवाज भारी हो गई थी। वो मासूम सी शक्ल बनाती हुई उठी, इसके पास आई और आज जो कागज लिखती रही थी इसके आगे किया। ये क्या है? नागवारी से देखा। थकावट चेहरे से साफ जारी थी। मेरी सच्चाई, इतनी मासूम सी सूरत बनाकर कहा। इसने इसके हाथ से कागज पकड़ा और साथ पड़ी डस्टबिन में गुस्से से फेंक दिया। हानिया रुहासी हो गई थी। वो बड़े आराम से बेड पे ढेर था। इसका दिल किया इसके सर पे ही कुछ दे मारे, कम से कम जान तो लो क्या मैंने क्यों किया था ऐसा। उठी और कूड़ेदान से कागज उठाया और मेज के दराज में रख दिया। फिर सारी रात इस जालिम को बेटी देखती रही। वो सोकर उठा तो वो बेड की साइड पे सो रही थी। हमेशा दुपट्टे में अपने सरापे को छुपाने रखने वाली हानिया आज इसकी वजह से ट्राउजर शर्ट नुमा इस लिबास को जेब तन किए हुए लेटी हुई थी। लम्हे भर के लिए तो नजर ही ना हटा पाया था आहान। सुबह सुबह इसका हुस्न और तरोताजा सा लग रहा था, ऐसी बच्चों जैसी चमकती जेल, बड़ी सी पलकें। लेकिन शायद वो रात को भी रोती रही थी। आंखों से लेकर गालों तक काजल की लकीर सी बन गई थी। काश ये ऐसी ना होती जैसी ये है, इसने अपने दिल में सोचा। ऐसे जैसे अभी इसके हुस्न ने नफरत की दीवार की एक ईंट गिरा दी हो। वो इसे सोता छोड़ के वॉशरूम में घुस गया हो। बाहर निकला तभी वो बेसाल वैसे ही पड़ी थी। वो पास आ गया, गीला टॉवल हानिया के मुंह पर रख दिया। वो एकदम उठी थी। अहान शर्ट पहन रहा था। वो थोड़ी सी खजल हुई। सिर्फ जबरदस्ती जिंदगी में घुसना ही आता है आपको। वो शर्ट के बटन लगा रहा था। कोई फिक्र नहीं मेरी, क्या चाहिए आपको? वो इसकी इतनी सी इनायत पे ही खिल उठी थी। गुड। अहान को इसकी फर्माबरदारी की एक्टिंग से चिढ़ हुई। फिलहाल तो तुम ये करो कि उठो मेरे बिस्तर से। वो बड़े रुखे लहजे में बोला। बाबा किसी सेमिनार के सिलसिले में कराची जा रहे हैं, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और एक हफ्ते के लिए इस कमरे से अपनी शक्ल गुम करो। अहान को डर सा पड़ गया था। जिस हालत में वो इसको सुबह देख चुका था, इसकी दिल की हालत बेईमान होने को बहुत खर्चा था और इस मक्कार हसीना के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता था। वो चुप सी खड़ी रही। सारी रात तुम्हें देखते रहने से सुकून मिलता था अहान हैदर। तुम जब सोए हुए होते हो तो मुझे मेरी अहान लगते हो, लेकिन जब उठ जाते हो तो रहम के अहान लगते हो। वो दिल में सोच रही थी। खामोशी से उठकर बाहर चली गई। अहान रात को जल्दी से घर आ गया था। वो लाउंज में कुर्ता शलवार पहने बड़े आराम से टीवी देखने में मसरूफ थी। जैसे ही इसे देखा थोड़ा हैरान हुई। आप आ गए? मुस्कुराती हुई वो अहान के पास आई थी। आया हूँ तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बेजारी से जवाब मिला। वो अपनी चीजें वहीं रख के शायद थका ज्यादा देने लेट गई थी। अहान की आंखें लग गई थी। वो इसके पास आकर खड़ी हुई थी कि इसके फोन पे एक मैसेज टोन आई। डॉक्टर मरियम का नाम स्क्रीन पे मैसेज के साथ वो आसानी पढ़ सकती थी। पता नहीं दिल में क्या आया कि फोन उठा के मैसेज खोल लिया। हैविंग गुड टाइम विद यू, कल भी आपके साथ ही शिफ्ट है मेरी, सी यू। मरियम के मैसेज ने जिसे उसके तन बदन में आग लगा दी थी। वो खड़ी पहले तो अहान को देखती रही, फिर तेजी से कमरे की तरफ गई थी। एक गैर महरम लड़की इसके लिए इतना कुछ कर रही है। मैं तो इसकी बीवी हूँ। हानिया ने जीन्स निकाली और साथ छोटी वाली टी शर्ट जो पहले तो इसने छुपा दी थी कि अहान कहीं ये ना पहनने को कह दें इसे। नहा के गीले बालों को ड्राई किया, पैंट शर्ट पहनी, बालों को सलीके से खोला छोड़ा, हल्का सा मेकअप किया, परफ्यूम गर्दन पर छिड़कते हुए इसने अपने आप को देखा। वो गजब ही तो ढा रही थी। छोटी सी तंग सी शर्ट थी जो मुश्किल पेट से थोड़ा सा नीचे आ रही थी। पता नहीं आज किस बात का गुस्सा था कि इसे अपना आप कंफर्टेबल लग रहा था और वो रहम मरियम की तरह किसी गैर महरम के लिए ये सब नहीं कर रही थी। अहान इसका सब कुछ था। वो बेड पे बैठकर इसके उठने का इंतजार करने लगी। अहान की आंख खुली तो वो अकेले ही था वहाँ। उठ के कमरे में आया। हानिया फौरन खड़ी हुई। अभी तक वो जो खुद को पुरएतमाद तस्वर कर रही थी, अब अहान को सामने देखकर इसका सारा कुछ हवा हो गया था। ऐसे लग रहा था टांगों से जान निकल गई, वो ढेर हो जाएगी यहाँ। आंखें ऊपर उठानी मुश्किल हो गई थी। वो इसे देखकर रुकी तो गया था। वो ऐसी ही तो हसीन लग रही थी, होश उड़ाने वाली। दुपट्टे में छुपा रहता था, आज सामने था दिलकश सरापा। इसका दिमाग घुमाने के लिए काफी था। वो इसे नजर नहीं हटा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाते हुए इसके पास आया था। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हानिया ने खामोशी से सर हिलाया। तुम्हें कुछ कहा था सुबह मैंने। वो मुसलसल इसके सरापे को देख रहा था। वो फिर भी खामोश रही। एक तो वो सोकर उठा था, ऊपर से वो होश उड़ा रही थी। अहान हैदर, ये जाल। दिल के किसी कोने से आवाज आई थी। तुम कितनी दोगली हो ना हानिया। वो इसके बिल्कुल पास खड़ा था। झटके से इसका हाथ पकड़ा था, लेकिन गिरफ्त मोहब्बत वाली तो नहीं थी। हानिया ने तकलीफ से इसे देह की तरफ देखा था। आह,
درد سے کرانے لگی تھی۔ تم وہ دوپٹہ سر پہ سجا کے وہ جو پارسائی کا ڈھونگ کرتی رہی اتنا عرصہ، وہ اس کے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ چھیڑا تھا۔ آہن میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہانیہ کی تکلیف بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ شاید اپنے جذبات قابو کرنے کی ساری سزا ہانیہ کے ہاتھ کو دے رہا تھا۔ اصل حقیقت تو تمہاری یہی نکلی نا، دوغلی ہو تم۔ ہانیہ کا دل کٹ کے رہ گیا تھا اس کی بات پہ۔ اس نے کیا سوچا، پر یہ شخص اس کی تذلیل کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ ساری خواہش، سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ میں ایسی نہیں ہوں آہن، پہلی دفعہ وہ آہن پر چیخی تھی۔ سنا آپ نے، میں ایسی نہیں ہوں، چھوڑے مجھے، چھوڑے۔ ایک دم سے تیش میں آ گئی تھی۔ آہن کو اور غصہ آ گیا تھا۔ نہیں چھوڑتا، کیا کر لو گی تم؟ آہن نے جھٹکا دیا۔ وہ زور سے اس سے ٹکرائی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں، اس نے آہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچھا کیا ہو پھر تم؟ آج تم یہ سب کر کے میرے سامنے کھڑی ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ میرے شوہر ہے آہن، اس نے ہانسی شکل میں کہا۔ زبردستی کا شوہر؟ قریب ہو کے اس کے کان میں زہر اگلا۔ ہانیہ کا دل جل کے رہ گیا۔ ویسے زبردستی کا شوہر ہوں، پیار تو نہیں۔ آہن البتہ زبردستی تو کر سکتا ہوں۔ آہن اس کے منہ کے قریب اپنا منہ لے کر گیا تھا۔ ہانیہ کو اس کی بات سن کر زمین میں گڑ جانے جیسا احساس ہوا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ایک دناٹے دار تھپڑ آہن کے منہ پر رکھا تھا، پھر وہ رکی نہیں تھی، بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی اور آہن وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ صبح جب وہ ہاسپٹل کے تیار ہوا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ اس نے ابھی بھی اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کمرے کے دروازے سے سامنے کھڑا رہا، پھر ہاسپٹل چلا گیا۔ آج اس نے اس عورت کی ہارٹ سرجری کرنی تھی جس کا بابا نے کہا تھا۔ وہ کوریڈور سے ہوتا ہوا آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہا تھا جب اس لڑکی پہ نظر پڑی تھی۔ وہ شاید اس عورت کی بیٹی تھی۔ وہ پاس سے گزر گیا تھا۔ سنو بات سنو، تمنا نے پاس کھڑی نرس سے کہا۔ یہ ڈاکٹر ہانیہ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ نرس ہنس پڑی تھی۔ یہ جو ابھی اندر گئے ہیں نا ڈاکٹر آہن، ان سے شادی ہوئی ہے کچھ دن پہلے ان کی۔ یہ وہ ہیں آہن حیدر۔ تمنا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ آہن آپا کے لیے بالکل درست انتخاب ہے آپ کا، اللہ۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ساجدہ کا آپریٹ چل رہا تھا۔ ساحل پہ کھڑا ہوں، تمہیں کیا غم چلے آنا، میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اے وعدہ اے فراموش، میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحت وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں۔ کتنا درد، کتنی تکلیف تھی اس کے دل میں۔ وہ پتھر تھا، وہ پتھر ہے ہانیہ۔ وہ کبھی اس ہانیہ کو نہیں چاہے گا، کبھی نہیں۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ دل کر رہا تھا نوچ ڈالے آہن کا منہ، بس اب وہ نہیں، اتنی محبت کی تم سے بابا۔ اسے حیدر شدت سے یاد آ رہے تھے۔ آہن باہر سلیم کو آوازیں دے رہا تھا، پھر اس کو بلانا شروع کر دیا۔ ہانیہ ہانیہ، وہ اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ چپ کر کے گھٹنے میں سر دے کر بیٹھی رہی۔ فوراً کھولو دروازہ، دھاڑنے والے انداز میں کہا۔ بھاڑ میں جائے آپ، ہانیہ اس کی انداز میں چیخی تھی۔ باہر خاموشی ہو گئی تھی۔ خود ہی تو کہا تھا مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اب خود ہی بلانا شروع کر دیا۔ اسے میری کوئی تذلیل ہی کرنی ہوگی۔ اسے نہیں خبر کب اسے نیند آئی، کب وہ سوئی۔ وہ بابا کی اس جاننے والی عورت کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ آپریٹ کامیاب رہا۔ اب ساجدہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ پاس کھڑا اس کا ڈسکرپشن دیکھ رہا تھا کہ اچانک آہن کی نظر اس پر پڑی تو اس نے دونوں ہاتھ معافی کی شکل میں جوڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آہن نے پریشانی اور حیرانی کے ملے جلے تاثر سے ساجدہ کی طرف دیکھا اور پیچھے بیٹھی تمنا کی طرف۔ ہانیہ کو بلا دو، اسے کہو مجھے معاف کر دے۔ ساجدہ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہانیہ آپ کیسے جانتی ہیں اسے، اور کیا معافی؟ ساجدہ بولتی جا رہی تھی اور وہ ہونک بنا سب سن رہا تھا۔ پھر تمنا بولنا شروع ہوئی کہ کیسے اس نے ہانیہ کو گھر سے بھگایا تھا، اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑے رہے تھے حقیقت کے، سب کچھ اس کے ہر مجبوری آشکار ہو رہی تھی۔ وہ سچے کے عالم میں کھڑا ساجدہ ہی کی زبانی اس کے ظلم سن رہا تھا، وہ جو ہانیہ پر کرتی رہی تھی، اور پھر حیدر کا ان کے گھر آنا، نذیر کا پکڑے جانا۔ تمنا رو رہی تھی اور ہانیہ کی ہر ایک بات بتا رہی تھی۔ خدا کا واسطہ بیٹا ہانیہ کو کہو مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ۔ وہ خاموشی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ گھر پہنچا تو مکمل خاموشی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آیا، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں سے ہانیہ کا وہ خط نکال رہا تھا جو اس دن اس نے غصے میں پھینک دیا تھا۔ کیا کیا نہیں تھا؟ ہانیہ کے دل میں وہ بڑھتا جا رہا تھا اور آنسو اس کے گلے میں اٹکتے جا رہے تھے۔ کوئی ایسا پل نہیں تھا جس میں اس نے آہن سے محبت نہ کی ہو۔ اور یہ میں کیا کر بیٹا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خود کو کیا سزا دے۔ جس طرح محبت کے سمندر کے چاروں اور ایک دم سے دیوار بنی تھی، اسی طرح بہتی جا رہی تھی۔ اب تو دل میں شرمندگی کے ساتھ محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ کاغذ کو اسی طرح فولڈ کر کے اس نے دراز میں رکھ دیا تھا، پھر آہستہ سے بوجھل قدم اٹھاتا اس کے کمرے کے بالکل سامنے آیا تھا۔ ہانیہ ہانیہ، اسے آواز لگائی تھی۔ آج نہ تو آواز میں سختی تھی اور نہ ہی وہ نفرت۔
मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, वो अंदर से बोली थी। अहान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर इसने आवाज लगाई, बाबा बाबा, वो नहीं खोल रही दरवाजा। इतना कहकर वो दरवाजे के बेग पर खड़ा हो गया था। हानिया ने कुछ देर खामोशी देखी, फिर दरवाजा खोल के बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर आगे आई थी, इर्द गिर्द देखा, बाबा आ गए क्या? फिर अपनी चप्पल पहनने के लिए वापस पलटी तो जोर से अहान से टकराई, जिसने बड़ी मुश्किल से थामा था इसे। क्या मसला है तुम्हारा? कल से अंदर घुस के बैठी हो। अहान ने मसनूई गुस्सा दिखाया। वो बेचैन सी होकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। चलो कमरे में। अहान बमुश्किल अपनी हंसी छुपा रहा था। नहीं जाना मुझे, आप मुझे गलत समझते हैं, गलत ही करना चाहते हैं। हाँ तो मेरा हक है, जिस तरह से भी लो। मसनूई खफगी दिखाई, प्लीज छोड़े मुझे। वो रोहासी हो गई थी। नहीं, चलो कमरे में। अहान ने इसे ऊपर उठा लिया था। उफ, अहान उतारे मुझे। अहान ने इसे एक ही झटके में उठाकर कंधे पे डाल लिया था। अहान उधर गई थी। अहान अपने कमरे की तरफ जा रहा था। इसे बेड पर गिरा के वो पलटा और दरवाजा लॉक कर लिया। अब वो दोबारा बाहर न निकल जाए। अहान ये क्या कर रहे हैं आप? इसे लग रहा था अहान के सर से अभी परसों वाला खुमार ही नहीं उतरा, वही जो अधूरा रह गया था। अहान मेरे करीब मत आइएगा। वो चल के बेड से नीचे उतरी थी। अहान को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। यह है तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो बड़े दावे करती थी मोहब्बत के। कहाँ है सब? वो शरारत से इसके पास आया था। ये मोहब्बत नहीं होती अहान। वो वाकई परेशान हो गई थी। अच्छा तो फिर कौन सी होती है मोहब्बत? अहान ने कमर से पकड़कर इसे अपने साथ लगाया। अहान प्लीज। इसने अचानक अहान की तरफ देखा था। वो मुस्कुरा रहा था। वो ही शरारत, वो ही मोहब्बत का समंदर लिए हुए आंखें वही हैरानी से देख रही थी इससे। और वो इसके बालों को पीछे कर रहा था जो गर्दन को छूते हुए आगे आ गए थे। वो हैरान सी और परेशान सी थी, इसे देखी जा रही थी। क्या अब नजर लगाओगी? अहान ने शरारत से निचला होंठ दांतों के नीचे दबाया। ये सब ये कैसे? वो अभी भी इसके आया पलट को समझ नहीं पाई थी। अहान इसके पैरों में बैठ गया था, एक घुटना नीचे लगा के। हानिया मुझे माफ कर दो। इसने हानिया के हाथ को थामा हुआ था। अहान, इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अहान उठ जाए ना, वो तो ऐसी ही थी, नर्म दिल, किसी पे गुस्सा ना करने वाली, प्यार की मूरत थी वो। इसका अहान पे आया हुआ गुस्सा एकदम से उतर गया था। अहान इसका आज दो हिस्सों में बटा हुआ अहान नहीं था। वो माजी और हाल दो कश्ती में सवार मुसाफिर नहीं था, वो सिर्फ इसका अहान था। वो अहान के सीने से लगी हुई थी और इसके मजबूत बाजुओं के हसार में इसकी जीत की सारी थकान उतर रही थी। सारे कर्ब सारी तकलीफें आज वो लड़की इसके पहलू में थी, जो इसके लिए खुदा के तोहफे की तरह थी। वो आम लड़की नहीं थी, वो अनमोल थी। इसकी ना सिर्फ सूरत प्यारी थी, बल्कि इसका दिल भी इतना ही पाक और मोहब्बत से भरा हुआ था। इसने धीरे से हानिया के कान में सरगोशी की। आई लव यू। मुझे तो ये बता दे, ये सब कैसे हुआ? वो खुशगवार हैरत से पीछे होकर अहान को देख रही थी। हाँ तो बता दूंगा, सुबह तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना, फिर बताऊंगा। अहान अपने हाथ को उल्टा करके उंगलियां इसके गालों पे फेर रहा था। अच्छा ठीक है, वो कुछ को सोच अंदाज में बोली और फिर अहान की तरफ से प्यार से देखा। निचला होंठ दांतों में दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की। वो मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम पीछे हुई थी और अहान के सीने पे मुक्के की शक्ल में एक हाथ बांध के मारना शुरू हो गई थी। ओ ओ क्या हुआ? अहान मार खाते हुए हंस रहा था। हुआ क्या? बता तो दो, आराम से मार खाऊंगा। वो अपने बाजुओं को मुंह के आगे करके इससे मुसलसल इसके हाथों को रोक रहा था जो बुरी तरह मार रहे थे इसे। मरियम मैसेज क्यों करती है आपको, बताएं? हानिया गुस्से और खफगी में प्यारी लग रही थी। ओ अच्छा अच्छा। अहान ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसे पास किया, बाजू से पकड़कर। मिसेस अहान वो करती है, ये भी देखना था मैंने कभी इसके किसी मैसेज का जवाब दिया। वो करती है तो करने दो। अहान ने इसके बाजू पकड़कर अपनी कमर के गिर्द घुमा दिए। वो अभी भी खफा सी शक्ल बनाकर खड़ी थी। वैसे अहान ने शरारत से अपने कान को गुंजाया। इस बेचारी को भी क्या कसूर है? तुम्हारा हस्बैंड है ही ऐसा, कोई भी होश खो दे अपने। तुमने भी तो खो दिए थे जब पहली दफा मेरे घर में आई थी छुप के, और फिर मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी, वहीं रुक गई। अहान पूरी तरह शरारत के मूड में था। हानिया फिर से मारना शुरू हो गई थी। पता है ना कितना सताया आपने मुझे? वो आंखों में पानी भर के कह रही थी। अच्छा चलो, तुम जो सजा दो मुझे कबूल है, अहान ने प्यार से देखते हुए कहा। सोच ले। अब वो भी शरारत के मूड में थी। ओ कह के तो देखो जाने अहान ने लहक के कहा। तो ठीक है। वो मुस्कुराहट छुपा रही थी। तो फिर? अहान, आपकी सजा ये है कि आज आप सोफे पे सोएंगे और मैं बेड पे। वो बच्चों की तरह कमर के पीछे हाथ बांध के हिल रही थी, आंखें शरारत से चमक रही थी। नो 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 नो। अहान जोर से नहीं में सर हिलाया था। ये जुल्म नहीं कर सकती तुम। अहान इसकी तरफ बढ़ा था। वो हंसती हुई आगे भागी थी। वो डर के बेड पे चढ़ गई थी। वो दोनों हंस रहे थे। भागने से सांस फूल गया था, लेकिन आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार था। मुझे अपनी जख्म पे नाज था, सरे बज़म रात ये क्या हुआ? मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज ये बुरा हुआ। मेरी जिंदगी के चिराग का ये मिजाज कोई नया नहीं।
अभी रोशनी अभी तेरगी, न जला हुआ न बुझा हुआ। मुझे जो भी दुश्मनी जा मिला वही पुख्ता कार जफा मिला। न किसी की ज़रबे गलत पड़ी, न किसी का तीर खता हुआ। मुझे आप क्यों ना समझ सके, कभी अपने दिल से भी पूछिए। मेरी दास्ताने हयात का तो वर्क वर्क है खुला हुआ। जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला हुआ। हमें इसका कोई भी हक नहीं कि शरीक के बज़ में खुलूस है। न हमारे पास नकाब है, न कुछ आस्ती में छुपा हुआ। मेरे एक गोशाए फिक्र में मेरी जिंदगी से अजीज तर मेरा एक ऐसा भी दोस्त है जो कभी मिला ना जुदा हुआ। मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लगा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। मुझे हम सफर भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह, कई मंजिलों को थका हुआ, कहीं रास्ते में लुटा हुआ। हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई, कोई जुस्तजू का सिला मिला, न सफर का हक ही अदा हुआ। हानिया साजदा के पास खड़ी हुई थी, साजदा के जुड़े हाथ आंसुओं से तर आंखें। हानिया ने आस्ता से साजदा के हाथ को पकड़कर नीचे कर दिया। माना आपने मुझ पर बहुत जुल्म किए, लेकिन ये सब मेरी जिंदगी में होना था क्योंकि ये लिखा जा चुका था। दरअसल कब जब हमें मिलना था, हमें जिंदगी में जो हो रहा था ये सब होना ही चाहिए था, लेकिन वो तो होना होता है। कल तक मैं भी यही सोचती रही कि मेरे साथ अल्लाह ने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन आज यकीन हो गया अल्लाह जो करता है वो हमारे हक में बेहतर होता है। वो हल्के से मुस्कुराई थी। मैंने आपको माफ किया है, बल्कि इसी दिन कर दिया था जब अल्लाह ने बाबा को फरिश्ता बनाकर मेरी जिंदगी में भेजा। आप परेशान ना हो, मैंने बाबा से बात की है, हम बहादुर को तलाश करेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो साजिदा को तसल्ली देकर तमन्ना, फातिमा और जरी की तरफ मुड़ी थी। इन सबको गले लगाया। हैदर और राहान पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। मम्मा मम्मा, मीसम कब से खड़ा इसकी जान खा रहा था। वो किचन में जल्दी से काम खत्म करवा रही थी। आज इसने और राहान ने वीकेंड नाइट एंजॉय करनी होती है, मूवी देखनी होती है, बातें करनी होती है। बेटा बाबा है ना रूम में, जाओ ना इनके साथ, लेटो जाकर, इसने चिढ़कर कहा। रानी जल्दी से खत्म करो ना, रखो सब। वो अपनी निगरानी में रात को सब साफ करवाती थी। आपके पास ही सोना है। वो रोना शुरू हो गया था, बिल्कुल बाप जैसा जिद्दी कहीं का। चलो। वो इसका नन्हा सा हाथ पकड़कर कमरे में आई तो जनाब आराम से मजे से टांगे फैला के बेड पे लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे। हाँ यार, इतना तो किया करें, मीसम को साथ नहीं चला सकते, मेरी जान खा रहा है जाके, आपका भी बेटा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आ मेरे हीरो। वो सीधा हुआ था या ये खुद गया था बाहर में, से रोकता रहा। तुमने लाडला जो इतना रखा हुआ है, आ जाओ फिर मूवी स्टार्ट करूं मैं। अच्छा कौन सी है? हानिया ने मीसम को बिस्तर पे लिटाते हुए पूछा। बड़ी ही डिफरेंट स्टोरी है यार। अहान की आंखों में शरारत आ गई थी। वो ऐसे ही इसे तंग करता रहता था। एक मासूम सा लड़का घर में अकेला होता है, वहां इसके घर एक चुड़ैल आ जाती है। आती तो इसका खून पीने पर इसका दिल आ जाता है इस पे। अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि हानिया ने तकिया उठा के अहान को मारना शुरू कर दिया। वो अहान को मार रही थी, अहान ने दूसरा तकिया उठा लिया था। अब दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। मीसम खुश होकर बेड पे उछल रहा था, तालियां बजा रहा था। हीरो आजा बाबा साथ। हान ने मीसम को छोटा तकिया उठाते देखा तो कहा नो मामा। वो हानि के साथ मिलकर हान को मारने लगा था। तीनों के कहे बकहे बाहर से गुजरते हैदर की गहरी मुस्कुराहट का सबब बन गए थे।